अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही अहम मसले पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, देश और विदेश में क्या हो रहा है समझने की कोशिश करते हैं। यकीनन आज सिर्फ देश की ही बात करते हैं और कल विदेश में यानी कि गोदी मीडिया किस तरह से मोदी को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, इस पर भी बात करते हैं। अपने पापा को खुश करने की कोशिश में कैसे लगे हुए हैं, इस पर भी बात करते हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे ट्रंप मोदी से डर गया है, पर हकीकत क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले देश में क्या हो रहा है इस पर बात करते हैं। सभी जानते हैं कि कैसे रियासती वजीर प्रियंक खरगे ने दुखती रग पर हाथ रखकर आरएसएस के बारे में सवाल खड़े किए। जब हर मामले के रजिस्ट्रेशन को पूछा जाता है तो आरएसएस जैसा बड़ा संगठन बिना रजिस्टर के किसी सरकारी दफ्तर में इसको दर्ज अब तक क्यों नहीं किया गया, तो आरएसएस पर कितना खर्च क्यों किया जा रहा है, ये किसका पैसा है, आखिर कौन है मोहन भागवत जिस पर आवाम का रुपया दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है। लिहाजा जब ये आजादी के पहले से ही आजादी के बाद भी गैर रजिस्टर रहा है, इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी कि बात भी इससे पहले प्रियंक खरगे ने कही थी और बार बार जो है आरएसएस पर सवाल उठाए। सही कहा जाए तो प्रियंक खरगे की मांग जायज भी है। जब मुसलमानों के तमाम तंजीमों, मस्जिदों, दरगाहों का हिसाब किताब बार बार पूछा जाता है, मदरसों के पीछे तो हाथ धोकर पड़े हुए, तो फिर आरएसएस की मिल्कियत, इसे मिलने वाला देश भर से और विदेशों से आने वाला चंदा, इसकी तफसीलात कहां है। जब मोहन भागवत ने पिछले बयान में कहा था कि मुल्क की सरहद पर 3 मिनट में फौज तैयार करने की कुव्वत आरएसएस रखता है, तो किस बुनियाद पर इस बात को मोहन भागवत ने कहा था। लिहाजा इसी बयान को निशाना बनाते हुए प्रियंक खरगे ने कहा कि जब इतनी ताकत और कुव्वत रखने का दावा यह संगठन तंजीम करती है तो इसकी तफसीलात, यानी कि इसके पास जो पैसा आता है कहां से आता है, तो इसे भी जानना बहुत जरूरी है। जीएसटी के तहत तो कितना रुपया आया गया, छोटे से छोटे कारोबारी तक को सरकार अपनी नजर से गुजर कर जाने के लिए कहती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन तंजीम कहलाने वाले आरएसएस का हिसाब किताब अब तक क्यों नहीं दिया। लिहाजा इस एतराज से संघियों में हलचल जरूर हुई है। वाज़ेह है कि आजकल मस्जिदों के तफसीलात, कागजात को लेकर किस तरह हिरासा किया जा रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी तक को बख्शा नहीं जा रहा, कितनी मस्जिदें कानून के दायरे में दर्ज है या नहीं, घरों को लेकर किस इंतहा तक परेशान किया जाता है। गरीब आवाम तो कागजात को जोड़ते जोड़ते थक जाती है, मामूली बैंक अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेजों की फहरिस्त मांगी जाती है, पर एक तरह से देश पर कब्जा करने वाले आरएसएस की अब तक कोई पूछताछ या हिसाब किताब नहीं। तो क्यों नहीं है, सवाल तो जायज हो जाता है। मुसलमानों की अगर तंजीम इदारा होता है तो जान से पहले ही तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। मतलब अगर मुसलमान है तो वो देश विरोधी कामों में मुलविस है, और ये आरएसएस यानी कि देश हित में काम करने वाली, और यहां तो किसी तरह का पिछले 100 सालों से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जबकि ये अंग्रेजों की हिमायत में खड़ी की गई तंजीम थी और अवाम के रुपये अब तक देश हित के नाम पर लुटाए जा रहे। मोहन भागवत जो झट प्लस हिफाजती दस्ता लिए घूमता है, अवाम के रुपयों का है। अवाम का एक एक रुपया टैक्स के तौर पर इसलिए नहीं चुकाया जाता कि ये पैसे किसी गैर रजिस्टर्ड तंजीम पर खर्च किए जाए। मुल्क भर में 60,000 से ज्यादा आरएसएस की शाखाएं रोजाना चलाई जाती है, और करोड़ों कारकुनान रखने वाली इतनी बड़ी तंजीम आखिर किस कानूनी बुनियाद पर किसी रजिस्ट्रेशन के बिना अपनी सरगर्मियों में मुलव्विस है, यह सवाल तो बार बार आता रहेगा। खरगे का कहना है कि आईन हिंद के तहत हर तंजीम और इदारे को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा, पर इन सब से परे आरएसएस आजाद नजर आ रही है। लिहाजा जल्द इसके तफसीलात को जमा किया जाए। जब आम इंसान हो, मजदूर यूनियनें हो, एनजीओज, ट्रस्ट और कंपनियां सरकारी कानून के मुताबिक रजिस्टर कराई जाती हैं और अपनी आमदनी खर्च का हिसाब पेश करती है, तो फिर आरएसएस को इसमें छूट क्यों मिलनी चाहिए। बहरहाल मांग की है कि आरएसएस की कुल जायदाद, चंदों के जराए यानी कि कौन कौन अब तक दे रहा था, सालाना खर्च और टैक्स से जुड़ी पूरी जानकारी अवाम के सामने लाई जाए। आरएसएस की सालाना सरगर्मियों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ कर्नाटक में ही आरएसएस की 4,127 रोजाना शाखाएं चलती है, 1,390 हफ्तावारी मीटिंगें और 60 माहाना इजलास का एहतमाम किया जाता है। लिहाजा इतनी बड़ी मिकदार में मीटिंगें, इजलास, इनके मार्च, लिबास और पूरे मुल्क भर में इनके करोड़ों कारकुनान, इसे निजी मामला, निजी तंजीम कहा नहीं जा सकता। दूसरों की तंजीमें, इदारे, इबादतगाहों पर बेजान नजर रखकर किस तरह हिरासा किया जाता है, तो यहां भी अब जवाबदेही जरूरी है।
सही कहा जाए तो प्रियंक खरगे के इस इकदाम पर वाकई मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। उमूमन मुसलमानों की किसी तंजीम, इदारों या मदरसों पर छापे मार कर हिसाब किताब पूछा जाता है। अब तो बुलडोजर तहजीब आम चुकी है। मस्जिद, मदरसे, इदारों पर, सब पर तो बुलडोज किया जा रहा है और बिल्कुल इस बात को सही ठहराने की कोशिश भी की जाती है। अभी हाल ही में एसआईआर को लेकर मुसलमान परेशान है, जबकि देश का शहरी होने के बावजूद मैपिंग के लिए कागजात को जुटाना पड़ रहा है। सीएए, एनआरसी को लेकर भी इसी तरह हंगामा खड़ा किया गया था और इसी की बुनियाद पर बंगाल का चुनाव भाजपा जीत भी चुकी है। पर इतनी बड़ी तंजीम आज देश के कोने कोने में जाकर पहुंची है, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं है और ताज्जुब को मुल्क भर में फैला रही है। पर यहां किसी का न ख्याल है और ना ही किसी ने इनसे सवाल करने की हिम्मत जुटाई है। खुलेआम देश का रुपया इन गैर रजिस्टर्ड तंजीमों पर लुटाया जा रहा है। आरएसएस फसादात में भी मुलविस होने की बात कई बार सामने आ चुकी है। देश भर में नफरती एजेंडा फैलाने को लेकर भी 12 बयानात, दलीलें सामने आ चुके हैं। यही वो तंजीम है जिन्होंने देश के संविधान का इनकार किया था। आजादी के बाद 52 साल तक तिरंगे की मुखालिफत इसी तंजीम ने की थी। महात्मा गांधी को गोलियां मारने वालों में भी इसी तंजीम के अफराद मुलविस थे। अंग्रेजों की हिमायत करने वाले भी इन्हीं की जनसंघ थी जो बाद में भाजपा हुई। लिहाजा पाबंदी के बाद आरएसएस को सियासत में न आने की सख्ती की गई थी और यही वजह है कि भाजपा की ताकत बनकर आरएसएस हमेशा खड़ी रही। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की बात और मुसलमानों से नफरत के मकसद से चलने वाली तंजीम आज सिर्फ भारत देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम बन चुकी है। इसे विदेशों से अरबों खरबों रुपया चंदा आता है। अब जब प्रियंक खरगे ने सवाल खड़े किए हैं तो लोगों को भी मालूम हो चुका है कि ये एक गैर रजिस्टर्ड तंजीम है। देश की आवाम यही चाहती है कि किस किस देश से आरएसएस को फंडिंग होती है। भारत में भी बड़े ताजिर, बड़े अरबों खरबोपति इसे फंड करते हैं। पहले भी दिए जा रहे थे, आज भी दे जाते। देश के कोने कोने में इससे चंदा दिया जाता है ताकि नफरती एजेंडा चलाया जा सके। मोहन भागवत की झट प्लस सुरक्षा देश के रुपयों से ना हो, इतना जरूर है कि इसकी हरकतों को आवाम के सामने खुलकर रखा जाए, क्योंकि मुल्क का दस्तूर देश के हर फर्द से ऊपर है। जब मुसलमानों की जमात, तंजीम, इदारों के तफसीलात सरकार, आवाम और देश के सामने रखती और रखे जाते हैं तो आरएसएस को छूट क्यों? सवाल तो अब तक की सरकारों पर भी है। भाजपा की ही सियासी शाख के तौर पर आरएसएस को देखा जाता है। इमरजेंसी के वक्त पाबंदी लगा दी गई थी, फिर हटा भी दी गई। इसके बाद कई बार कांग्रेस की हुकूमत आई, उस वक्त इसके रजिस्ट्रेशन पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए? क्यों इन पर अब तक सख्तियां नहीं लगाई गई? सिमी और पॉपुलर फ्रंट पाबंदी लगा दी गई। सिमी पर 2001 में पाबंदी लगाई गई तो 2024 में यूएपीए के तहत सरकार ने पाबंदी को आगे बढ़ाया। यकीनन देश विरोधी सरगर्मियों में मुलविस तंजीमों पर पाबंदी लगानी चाहिए। इसी तरह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी 2022 में यूएपीए के तहत पाबंदी लगा दी गई। यहां भी देश विरोधी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम आरएसएस पर भी लगाया गया था। लेकिन आरएसएस की बात कही जाए तो 2000 के दौरान कई जगहों पर बम धमाके हुए, जिसके लिए भगवा आतंकवाद का लफ्ज भी चलन में आया था। संगठन से जुड़े कई अपराधों पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद भी आरएसएस पर पाबंदी नहीं लगा दी गई। आज कर्नाटक के प्रियंक खरगे ने कम से कम आरएसएस को रजिस्टर कर हिसाब किताब को आवाम के सामने लाने की बात कही है और ये यकीनन काबिल तवज्जो है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।